मित्रों, आज का विषय है कि मैं महान बनना सिखाता हूं। और दोस्तों, मैं सिखाता हूं कि आप देश के पीएम कैसे हो सकते हैं, राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, आप महानतम खिलाड़ी, आप महानतम वैज्ञानिक कैसे हो सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में चाहते हैं कि महान बने आप, उसका मैं आपको आज बताऊंगा सूत्र। ठीक है? आश्चर्य हो रहा है? नहीं, आश्चर्य नहीं करना। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक सुनिए, देखिए और इसके बाद अपनी राय लिखकर अवश्य भेजिए। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चाहते क्या हैं? क्या आप देश का आप चाहते हैं पीएम बनना? आप चाहते हैं महानतम राजनेता बनना, या चाहते हैं बनना बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर, विवेकानंद? क्या चाहते हैं बनना? या चाहते हैं आर्यभट्ट बनना, या फिर वराह मिहिर बनना, या फिर आइंस्टीन बनना? आप क्या चाहते हैं? दोस्तों, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य को पाना संभव है और मैं उसके सूत्र आपको कहने, बताने, समझाने जा रहा हूं। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, आकाश के तारे को छूना संभव है। जो भी मानवीय संभावना में है वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसे दो सूत्र आपको समझाने, बताने जा रहे हैं। जो मेरा पहला है सूत्र, वो है बार बार जन्म लेने में विश्वास करना। ये मेरा पहला सूत्र है कि आपको ये समझना होगा, जानना होगा कि आपका जन्म होता है बार बार, एक बार। ये आपका पहला और आखिरी जन्म नहीं है, जैसा कि इस्लाम और ईसाई लोग मानते हैं। आपका, हमारा जन्म हो चुका है बहुबार और आगे भी अनेकानेक बार होगा। और हमारी गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जीव अपना शरीर छोड़ता है, उसका शरीर छूटता है, लेकिन उसके साथ में ज्ञान और संस्कार रहते हैं। जीव के साथ में ज्ञान और संस्कार रहते हैं, जो कि अगले जीवन में भी जीव के साथ होता है। आप देखते हैं समाज में कि बहुत सारे लोग जो है किसी विषय को एक बार में ही समझ लेते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत बार समझाने के बाद भी बात नहीं आती है समझ में। इसका वजह क्या है? इसका वजह है, इसका आध्यात्मिक वजह यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में विषय को समझा था, और वैसे लोग तो एक बार ही सुनकर और देखकर आत्मस्थ कर लेते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का अपने पिछले जीवन में उस विषय से नहीं पढ़ा था पाला, उसके लिए उस विषय को समझना थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत देर लगती है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि हमने जो पिछले जीवन में सीखा, पाया, खोजा था, यदि हम अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाए थे, तो फिर हमारी यात्रा वहीं से आरंभ होगी इस जीवन में, और हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। एक आती है कथा भगवान बुद्ध के संबंध में कि वे पिछले जीवन में ही प्राप्त करना चाह रहे थे बुद्धत्व, लेकिन जीवन भर वे रहे प्रयासरत और उन्हें प्राप्त न हो पाया बुद्धत्व। लेकिन अगले जीवन में, अर्थात सिद्धार्थ बुद्ध के जीवन में, वे फिर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी तरह की आती है सैकड़ों कथाएं। एक कथा महाभारत की है, प्रसिद्ध कथा, जिसमें कि एक राजकुमारी है अंबा, जिसका भीष्म के द्वारा हो जाता है अपमान अकारण, और वह अंबा लेना चाहती है बदला। वह अपने तीसरे जन्म में जब वह बनती है शिखंडी, उसके बाद वह अपना बदला, अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाती है, और वह भीष्म की मृत्यु का कारण
बनती है। तो आपकी कोई भी हो मंजिल, कुछ भी बनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वह मानवीय संभावना के अंदर है, अंतर्गत है, तो आप इस जीवन में अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो हताश होने वाली बात नहीं, अगले जीवन में होगा, उसके बाद होगा, तीसरे में तो होना ही होना है, क्योंकि नेचर इससे अधिक हमारा कर्ज रख नहीं सकती। ऐसा होता है, यह नियम है, नेचर का सिद्धांत है। तो आप जो भी चाहते हैं बनना, कुछ भी, महान राजनेता, देश का पीएम, सीएम या फिर राष्ट्रपति, और भी उच्च वैश्विक स्तर का चाहते हैं बनना, कुछ महान खिलाड़ी, महान वैज्ञानिक, महान किसान, कुछ भी महान, तो वो सब संभव है। लेकिन उसके लिए अगर लगे कि इस जीवन में परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, कोई बात नहीं, अपने संकल्प को जीवित रखिए, संकल्प रहेगा जीवित तो फिर वो लक्ष्य एक दिन प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन अनंत यात्रा है। तो इस जीवन की अनंत यात्रा पर आपका विश्वास होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये एक नंबर की बात हुई। और दूसरा जो है सूत्र वो ये है कि आप अपने लक्ष्य के लिए रहिए अर्पित, समर्पित। जो भी आप चाहते हैं प्राप्त करना, बिल्कुल उसके लिए एकाग्र होकर जीवन की सारी वासनाओं, अन्य तृष्णाओं का त्याग कर एक निष्ठ भाव से उस ओर अग्रसर होते रहिए। और अगर आपने ऐसा किया, तो एक दिन वो लक्ष्य अटक कर, भटक कर, ठोकरें खाकर, सिखाकर आप आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन वो मंजिल प्राप्त होगी। तो आवश्यकता है दो चीजों की, एक तो समर्पण का, पूर्ण समर्पण, पूर्ण संकल्प का, और दूसरा है कि बार बार जन्म लेने में विश्वास करने का, कि अगर इस जीवन में हम नहीं हो पाए सफल तो चिंता की बात नहीं, अगले जीवन में होंगे, है ना। 20 साल बाद होंगे, 25 साल बाद होंगे, अब 50 साल बाद होंगे, हाँ, समय अधिक लगेगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि सृष्टि में कर्म के फल का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती ही है प्रतिक्रिया। तो आप जो भी चाहते हैं पाना और करना जीवन में, बिल्कुल आप समर्पित भाव से आगे बढ़ते रहिए। डोंट माइंड कि आपके साथ समय नहीं है, समय भी एक दिन साथ हो जाएगा। धन्यवाद।